को इधर। लोगों की हजरत को लेते हैं जो कि लोगों के पानी में करें ऐसे ऐसे invited guests, respectable teachers, beloved parents, and the sweetest children. I am Anuj Razak, and with me, the host of this day, giving you a very hearty welcome on behalf of Capisha Public School and College. Today is completely yours. Today is the day of joy. It is the day of celebration. Before starting the event, I would like to extend my warm welcome to our Chief Guest of Honorable District Education Office Kotli Mirza Usman Shaukat Saab for attending our annual event in their Capisha Public School and College. Our heartfelt thanks to you, sir. Let's begin with the supplication of Allah. The deepest level of worship is praising Him. In spite of the pain, thanking during the trials and trusting Him. When we are tempted to lose hope, at my lowest He is my hope. At my darkest He is my light. At my darkest He is my strength. My comforter for the recitation of the Holy Quran. तेरा है कितना ये एहसान मौला, तेरा है कितना ये एहसान मौला, तेरे नाम से इब्तिदा कर रही हूँ और जुबान जिसको तूने बख्शी है हिम्मत, और जुबान जिसको तूने बख्शी है हिम्मत, उसी से मैं तेरी सना कर रही हूँ. Now I would like to request Shamir Riaz for the recitation of the Holy Quran. Please, Shamir Riaz, come on this
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد العميد لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين آمنت بالله صدق الله العظيم गोहिर नहीं हूँ मैं, एक जर्रा हकीर हूँ, गोहिर नहीं हूँ मैं, खाक दरे रसूल से बेहतर नहीं हूँ मैं, दामन नबी का थाम कर महसूस ये हुआ, दामन नबी का थाम कर महसूस ये हुआ, दुनिया में अब किसी से कमतर नहीं हूँ मैं. Now I would like to call Alia Shbir for Naat Rasul Maqbool Sallallahu. Please Alia Shbir, come on the stage for Naat Rasul Maqbool Sallallahu Alaihi Wasallam. नूर फूलों में है, नूर कलियों में है, नूर फूलों में है, नूर कलियों में है, नूर मक्के मदीने की गलियों में है. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन. उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते. उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते. मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते. मेरे हर ऐब
मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते बातें करती हूँ तो आती है महकते बाकी बातें करती हूँ तो आती है महकते बाकी मेरे लहजे को वो मैला नहीं होने देते मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते है ये ईमान के आएंगे लहद में मेरे है ये ईमान के आएंगे लहद में मेरे अपने मंगतों को वो तन्हा नहीं होने देते मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते मेरे हालात भी यारो मेरे दुश्मन ठहरे मेरे हालात भी यारो मेरे दुश्मन ठहरे मुझको दीदार मदीना नहीं होने देते मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते हमने दिया है अमन तुझे या जमाने वाले हमने दिया है अमन तुझे या जमाने वाले तेरे बागों में ना होते बुलबुल गाने वाले नो आई वुड लाइक टू कॉल Musa Imran for speech. Please Musa Imran come on this stage for speech. जनाब सदर आज़ीन मजलिस और मेरे साईं का उठवान है अमर सबके लिए जनाब वाला मैं तो कहता हूँ अमन लाजिम है कुछ सुकून जिंदगी के लिए अमन लाजिम है तमाम इंसानों के लिए अमन लाजिम है तमाम हिंदू के लिए अमन लाजिम है तमाम कायनात के लिए
मेहमानान गिरामी की तशरीफ आवरी हमारे लिए बाइस सदर इफ्तिखार और किसी एजाज से कम नहीं क्या शाम स्कूल और कॉलेज के तारोशिंदा सितारे आप सबको दिल की था करें उसे खुशामदीद कहते हैं। इल्म की बौनानी से कौफल जो 5 बरस कबल नामुसाहिब हालात में लगाई गई थी, आज वह एक सरसाब दराज बनकर इस इलाके को गुफ्ता और शदाब कर रही है। आसमानों पर सितारों को सजाता तू है, आसमानों पर सितारों को सजाता तू है और महताब का फानूस जलाता तू है। ये तेरी शान करीमी है कि हर बंदे पर, ये तेरी शान करीमी है कि हर बंदे पर महफिल हिकमत के खजानों को लुटाता तू है। हमदे बारी ताला पेश करने के लिए तशरीफ लाते हैं क्लास 6 से मोइज़ मुसव्वर। तशरीफ लाते हैं मोइज़ मुसव्वर। अल्लाह या मेरे अल्लाह या मेरे अल्लाह या मेरे अल्लाह, मेरी किस्मत जगाने को खुदा का नाम काफी है, मेरी किस्मत जगाने को खुदा का नाम काफी है, हजारों गम मिटाने को खुदा का नाम काफी है। या मेरे अल्लाह या मेरे अल्लाह या मेरे अल्लाह या मेरे अल्लाह। जो पूछा कमली वाले ने कहा सिद्दीक अकबर ने, जो पूछा कमली वाले ने कहा सिद्दीक अकबर ने, मेरे सारे घराने को खुदा का नाम काफी है। या मेरे अल्लाह या मेरे अल्लाह या मेरे अल्लाह या मेरे अल्लाह। सुलगती आग पर हबशी के होठों से सदा आई, सुलगती आग पर हबशी के होठों से सदा आई, मेरी बिगड़ी बनाने को खुदा का नाम काफी है। या मेरे अल्लाह या मेरे अल्लाह या मेरे अल्लाह या मेरे अल्लाह। खुदा का जिक्र करता हो सकून कल्ब मिलता है, खुदा का जिक्र करता हो सकून कल्ब मिलता है, खुदा के इस दीवाने को खुदा का नाम काफी है। या मेरे अल्लाह या मेरे अल्लाह या मेरे अल्लाह या मेरे अल्लाह। लाते हो लफ्जों में इतना जहर कहाँ से लाते हो, लगता है शाम फ्राई करके खाते हो। मज़ाहिया खबरें पेश करने के लिए मैं दावत देता हूँ क्लास 2nd ईयर से शामिर रियाज को। तशरीफ लाते हैं शामिर रियाज। फनी न्यूज़ के साथ मैं साथ हूँ शामिर रियाज। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। अफसोसनाक खबर से आगाह करते चले हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ मज़ाफ़ात में शदीद गर्मी की वजह से 2 लाख से ज़ायद पंखों का BP लो हो गया। ज़राए 24 साल की उम्र में भी फूलों वाली मच्छरदानी ना मिलने पर मुल्क भर के नौजवान एहसास कमतरी का शिकार। जबकि उधर मियांवाली में बर वक्त फूलों वाली मच्छरदानी ना मिलने पर एक ही खानदान के 2 नौजवान अपना घर छोड़कर चले गए। घर की सफाई ना करो तो मेहमान आ जाते हैं, घर की सफाई ना करो तो मेहमान आ जाते हैं, अगर कर दो तो तूफान आ जाते हैं। कारोबार करो तो बेईमान आ जाते हैं, कारोबार करो तो बेईमान आ जाते हैं, और तरक्की का सोचो तो सियासतदान आ जाते हैं।
खून में तेरे मिट्टी मिट्टी में तेरा होन, खून में तेरे मिट्टी मिट्टी में तेरा होन, बाहर सूरज अंदर गर्मी अभी भी बाकी है मई और जून। वो क्या कहे बंदा और बला आपको क्या कहे, जिस जगह से घबराहट शुरू होती है आपका तो कदगी वहीं खत्म होता है। मुकाबला करने वालों अगर आपको हमारे साजा परेशान लगते हो, अगर आपको हमारे साजा परेशान लगते हो तो हमें आपका मज़ाहिया तकरीर उमर खान जान लगता है। अब मैं मज़ाहिया तकरीर के लिए दावत देता हूँ उमर खान जान को। तशरीफ लाते हैं उमर खान जान। कराम और मेरे हम अकदर साथियों, भाइयों और उनकी बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब सदर, कल मुझे सारे जनाब ने कहा कि तुम फंक्शन में मज़ाहिया तकरीर करोगे। मैंने कहा कि सर मेरी तो सिर्फ शक्ल ही मज़ाहिया है, ये मज़ाहिया तकरीरें मुझसे नहीं होंगी। फिर सर कहते हैं कि मैंने कहा ना तुम ही करोगे। फिर मैंने कहा चले सर टॉपिक तो बता ही दें। सर कहते हैं लो अभी बता देते हैं। पहला नाजुक सूरत हाल है, दूसरा सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, तीसरा मैं कहता हूँ सोच लो, चौथा तेरा क्या होगा कालिया। ये सुनने के बाद मैंने पक्का इरादा कर लिया कि ये तकरीर तो अब क्लास प्ले सेक्शन ए की तरफ हम आते हैं जी। क्लास प्ले सेक्शन ए अच्छा, मैं अजहार ख्याल के लिए दावत देता हूँ अपने मोहसिन मेहमान को, लेकिन उससे पहले तमाम बच्चे अपनी अपनी नशिस्तों पे खड़े हो जाए तो अपने मोहसिन मेहमान का स्वागत करें। तो तशरीफ लाते हैं जी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मिर्जा उस्मान शौकत साहब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम वसल्लम अलैहि। मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, सामाईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करूंगा कहकशां पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज आपकी पूरी टीम को कि आपने इतना खूबसूरत प्रोग्राम अरेंज करवाया। आप सबको मुबारकबाद, आपके प्रिंसिपल उनको और आपके जो हेड हैं उनको, सब लोगों को मुबारकबाद। उसके बाद उन तमाम बच्चों को मुबारकबाद जो कामयाब हुए और आगे प्रमोट हुए, उनको मुबारकबाद। फिर उन वालिदैन को मुबारकबाद कि जिनके बच्चे जो हैं वो आज कामयाब हुए हैं। मोअज़्ज़ज़ सामीन, मैं आज इस स्कूल में आया और जितना वक्त मैं यहाँ पे रहा, मुख्तलिफ टैबलो पेश किए गए, ड्रामा पेश किया गया और बिलखसूस जो है वो एक 2-3 स्पीचेस हुई और सबसे अच्छी स्पीच जो थी वो मिशाल फातिमा की थी जो मैंने सुनी। तो बुनियादी तौर पे बच्चे का स्टेज पे आना और आके परफॉर्म करना पेरेंट्स के सामने, टीचर्स के सामने या स्टूडेंट्स के सामने, ये बड़े सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात है कि आपका बच्चा जिसको एक टीचर तैयार करता है और वो जाके अपने आप को प्रेजेंट करता है, तो यकीनी बात है कि एक खुशी का तासर होता है उसके पेरेंट्स के लिए भी, उन टीचर्स के लिए भी और बिलखसूस जो है वो उसके क्लास फेलोज़ के लिए भी कि वो आज जो उन्होंने रिहर्सल की थी वो आज उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो पेश की जाती हैं वो कहीं ना कहीं सीखने के मरहले से हम गुजर रहे होते हैं। जैसे ये फंक्शन है तो आज ये फंक्शन ऑर्गेनाइज हुआ, तो जो टीम है कहकशां स्कूल एंड पब्लिक की, उन्होंने अपने ताई जो है वो बहुत अच्छा फंक्शन ऑर्गेनाइज करवाया और बेहतरीन जो है वो काम किया। तो जो टीम है और जो देख रही है वो यहाँ पे जो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी उनको भी जज कर रही होगी, कहीं पे जो कमी कोताही रह गई होगी उसको भी देख रही होगी कि नेक्स्ट जो है वो उसको मज़ीद जो है वो इम्प्रूव करेंगे।
तो यकीनी बात है कि ये अच्छा काम है और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो टीचर जिन्होंने अपने बच्चों को इतना जो है वो तैयार करवाया। हम खुद जो है वो इस फील्ड से गुजरे हैं, हमें पता है कि एक बच्चे को स्पीच करवाना कितना जो है वो मुश्किल काम है कि वो उसको स्पीच तैयार करवाएंगे। उसके लिए बड़ी मेहनत होती है और फिर जो है वो बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल उसको इम्प्रूव करना होता है, उसको मोटिवेट करना होता है, उस बच्चे के अंदर जो है वो सारी की सारी जो सलाहियतें छुपी हुई हैं उनको बाहर निकालना होता है और उस बच्चे को इस काबिल बनाना होता है कि वो जाके फिर ऑडियंस के सामने बोले। तो ये सारे के सारा काम जो है वो एक उस्ताद कर रहा होता है। तो इसलिए आप सारे लोग जो हैं वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि जैसे बच्चों ने परफॉर्म किया और जिस तरह से उन्होंने जो है वो दाद वसूल की, मैं समझता हूँ कि आपकी सारी टीम जो है वो मुबारकबाद की मुस्तहिक है। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम, बिलाशुबा मैं आप हम सारे लोग एक ऐसे शोबे से जुड़े हैं कि मैं और आप ही हैं जिन्होंने एक अच्छी कौम बनानी है। हर अदारा जब स्ट्रेंथन होता है, मुख्तलिफ अदारे अपनी अपनी डोमेन में काम कर रहे हैं, जैसे प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है और दीनी मदारस के अदारे हैं, तो हर अदारा अपनी डोमेन में काम कर रहा है और जब हर अदारा बेहतर होगा, अदारे मजबूत होंगे और अच्छे तरीके से अपना काम सर अंजाम देंगे तो तभी जाके एक अच्छी और मजबूत और एक बावकार जो है वो नेशन बनेगी। इसलिए तालीम बहुत ज़रूरी है, लेकिन तालीम के साथ साथ तरबियत उससे ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने इसलिए वो उस स्पीच का जिक्र किया कि जैसे वो बच्ची बात कर रही थी अपनी तकरीर के दौरान, जो मिशाल ने तकरीर की है, अगर आप उस तकरीर को देखें तो वो तकरीर जो बच्ची ने की वो सीरत मुस्तफ़ा पे तकरीर थी और आज के जो हमारे माशरती रवैये हैं उस पे तकरीर थी कि कैसे जो है वो हमने अपने अंदर बर्दाश्त को पैदा करना है, कैसे हमने अपने अंदर जो है वो मॉरल वैल्यूज़ को पैदा करना है, कैसे जो है वो हमने अपने अंदर उस खोए हुए वकार को फिर से जो है वो पैदा करना है और कैसे जो है वो जो हमारी मंजिल है उस तक पहुंचना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो एक तरबियत से जुड़ी हुई हैं जो तालीम के साथ साथ बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए अपने बच्चों को तैयार कीजिए। मैं और आप इसी जिम्मेदारी में लगे हुए हैं, मैं और आप इसी काम में लगे हुए हैं कि हमारे बच्चे अच्छे तरीके से वेल प्रिपेयर हों, उनको उठने बैठने का सलीका हो। जब वो माशरे में जाएं तो उस वक्त कोई भी जो काम है वो इस सलीके और इस अंदाज से कर रहे हों कि किसी को फिर पूछने की ये ख्वाहिश पैदा हो कि ये बच्चा किस स्कूल में जाता है, ये बच्चा किस टीचर से पढ़ता है, ये बच्चा जो है वो किस जो है वो वालिद का बच्चा है, ये किस घराने का बच्चा है। तो ये जब तक अच्छी तरबियत होगी, जब बच्चे की अच्छी तरबियत होगी तो यकीन कीजिए आपको फिर कभी भी किसी पंफलेट की ज़रूरत नहीं होगी, किसी पेनाफ्लेक्स की ज़रूरत नहीं होगी। वो आपका बच्चा आपका पंफलेट होगा, क्योंकि वो जब भी जहाँ भी जाएगा अच्छे तरीके से जो है वो बातचीत करेगा, बैठे उठेगा, तो यकीन कीजिए वही बच्चा आपका पंफलेट बनेगा और आपकी कामयाबी की ज़मानत बनेगा। इसलिए एक बार फिर आपको जो है वो मुबारकबाद, आपने बड़ा अच्छा जो है वो एक तकरीब करवाई, उनमें बच्चों ने भी जो है वो अच्छे तरीके से परफॉर्म किया और ये बड़ी चीज़ है क्योंकि मैं और आप बहसीयत उस्ताद ये चीज़ देख रहे होते हैं कि शायद हमारा ये फेल जो है वो बच्चों पे क्या इम्पैक्ट डालता है। तो यकीन कीजिए छोटा सा बच्चा जब आके कहीं पे परफॉर्म करता है अच्छे तरीके से, तो उसके लिए जब क्लैपिंग होती है तो यकीन करें वो इतना बूस्ट अप होता है कि वो उसको फिर आप जिस तरफ मर्जी ले जाएं, ये उस्ताद का काम है, वो जहाँ पे उसे ले जाए वह जो बनाना चाहे वो बन जाएगा। तो छोटी सी थपकी एक उस्ताद की लगाई हुई किसी स्टूडेंट को, यकीन करें आप उसको प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहे वो इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर भी बन जाएगा। लेकिन क्या है कि उस्ताद की छोटी सी थपकी अपने बच्चे को आगे लाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है और ऐसी मोटिवेशन से ही जो है वो अच्छी नेशन डेवलप होती है। छोटा सा बच्चा आता है और एक छोटा सा मैसेज 2 मिनट का जो है वो मैसेज कन्वे करता है, बज़ाहिर वो 2 मिनट का मैसेज कन्वे कर रहा होता है, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में एक कदम जो है वो आगे ला रहा होता है, एक कदम आगे उठा रहा होता है। फिर वो जो 2 मिनट का मैसेज था आप उसको मूव करवा के
जो चाहे उस बच्चे से अच्छा काम करवा सकते हैं, वो आपका बच्चा आपकी बात मानेगा। इसलिए कि उस्ताद, आप अगर देखें कि उस्ताद की कही हुई बात बच्चा, वालिदैन और टीचर्स, ये ट्राइका होता है। तो उस्ताद अगर कोई बात कह दे और वालिदैन को कहें कि जी कि ये बात ठीक नहीं है, लेकिन बच्चा कहेगा कि मेरे टीचर ने ये कहा था लिहाजा ये ठीक है। तो इसलिए कि टीचर्स ही अच्छी कौम बनाते हैं। मैंने और आपने ये एक अच्छी कौम बनानी है, और वालिदैन जो हैं उस सारे प्रोसेस को मॉनिटर करते हैं, और जब अपने बच्चे पे नज़र रखते हैं और फिर जाके स्कूल्स में अपने बच्चे की कारकर्दगी का पूछते हैं, फिर जाके जो है वो आप कहें कि एक बच्चा अच्छे तरीके से डेवलप होता है, उसकी आदतें डेवलप होती हैं। तो बच्चों पे इन्वेस्ट करें। आप अपने बच्चों पे इन्वेस्ट करेंगे, आप अपने बच्चों का जो है वो तालीम और तरबियत का ख्याल रखेंगे, तो यकीन करें आपको फिर किसी और इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होगी। आपके बच्चे हर फील्ड में अच्छा परफॉर्म करेंगे। आखिर में एक बार फिर कहकशां पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेस की पूरी इंतज़ामिया का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ मदऊ किया। इतना अच्छा जो है वो प्रोग्राम मुझे देखने को मिला। आपसे इसलिए माज़रत करूँगा क्योंकि आगे रमज़ान भी है और हमारे 2-3 फंक्शंस भी हैं, साथ जो है वो हमारी 1-2 मीटिंग्स भी थी, जिसके लिए जो है वो मैं पूरा दिन यहाँ पे नहीं रह सका। उसके लिए मैं आपसे माज़रत ख्वाह हूँ। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर आऊँगा, कहीं आके बच्चों की जो है वो परफॉर्मेंस भी देखेंगे और आपसे भी बातचीत करेंगे। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी इज़्ज़त अफजाई की, उसका बहुत शुक्रिया। तो मेरा और आप सबका यही मकसद है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, कि हमने जो है वो एक एजुकेशन की जो क्वालिटी है उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए काम भी करना है। और वो जो हमारा स्टांस है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के सिर्फ नॉलेज नहीं बल्कि बच्चों की अच्छी तरबियत भी करनी है कि वो बच्चे अच्छे तरीके से किसी चीज़ को परफॉर्म भी कर सकें। तो इस दुआ के साथ इजाज़त के खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो, यहाँ जो फूल खिले खिला रहे बरसों, किसी खिज़ां को गुजरने की मजाल ना हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, आज़ाद कश्मीर जिंदाबाद। ये थे जी हमारे डीओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मिर्ज़ा उस्मान शौकत साहब। तो हमें अदारा हाजा के MD जनाब मोहतरम शफीक अहमद साहब से मजलिस के जनाब उस्मान साहब, मैं अपनी तरफ से और अपनी पूरी टीम की तरफ से आपका बेहद ममनून और मशकूर हो और दिल की आमी गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस नक्शा नक्शी के दौर में इतना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। इस पर हम आपके बेहद ममनून और मशकूर हैं। तो जनाब मिर्जा क्लास 17 में से जो शामिल इम्तहान बच्चे हमारे पास हुए 19 बच्चे, और उन 19 में से 2 ऐसे बच्चे हैं जो इम्तहान में कामयाब नहीं हो सके और 17 बच्चे पास हुए हैं। तो इस क्लास में जो नुमाया पोजीशन जिन बच्चों ने ली है उन बच्चों का मैं ऐलान करूंगा और टीचर साहिबान बच्चों से तामुल करें और उनको एक ही साथ जो है वो स्टेज पे भेजें ताकि अपने मौजूद मेहमानों से अपना इनाम वसूल करें। तो क्लास प्ले सेक्शन ए में से जिन बच्चों ने जी नुमाया पोजीशन हासिल की बच्चों का ऐलान मैं करता हूँ। आयत राजद इसने जी 275 में से 226 नंबर लिए हैं। रुबदा फातिमा प्लीज स्टेज पे आ जाए जी, टीचर साहिबान इनको स्टेज पे भेजा। मोहम्मद अनवार इसने 275 में से 224 नंबर लिए हैं जी। उर्वा फातिमा इस बच्चे ने जी 275 में से 221 नंबर लिए। तो इन बच्चों को इनामात से नवाजने के लिए मैं हमारे इस पंडाल की जीनत बने हाफिज साहब मोहम्मद आज़ीम रुबानी साहब से मतलब हो गया। प्लीज आप स्टेज पे तशरीफ लाएं और अपने हाथों से नन्हे मुन्ने बच्चों माशाल्लाह नन्हे मुन्ने बच्चे अपने मौजूद मेहमानों से इनाम वसूल करते हुए जी तालियां बच्चों के लिए। तालियां जी
बच्ची के लिए कंजूसी ना करें, शाबाश। अब्दुल लतीफ साहब से बच्चे इनाम वसूल करते हुए आप आ जाओ अनाया इसकी टोटल तादाद थी 12 और इसमें से 11 बच्चे जो पास हुए और एक बच्चा फेल हुआ है। नुमाया पोजीशन जिस बच्चे ने लिया जी कि अहमद नासिर, इस बच्चे ने 275 में से 224 नंबर लिए। और थर्ड पोजीशन फलक नूर, तो फलक नूर के वालिद यहाँ पे तशरीफ फरमा है, तो मैं इसरार इकबाल साहब से मुतलस हूँ कि जनाब आप आए और अपने हाथों से अपनी बच्ची को। तो सेकंड पोजीशन सिबहा फातिमा, इस बच्ची ने 275 में से 241 नंबर लिए हैं जी। और फर्स्ट पोजीशन पे रेहान मसीह, इसने 275 में से 200। पोजीशन इसकी है जी क्लास प्लस सेक्शन 20 से अपने महसूस मेहमान से अपना 35 के 35 पास हो गई। भरपूर तालियां जी क्लास नर्सरी के लिए। इस क्लास में से जी नुमाया पोजीशन जिन बच्चों ने लिया उन बच्चों का मैं ऐलान करता हूँ, तो टीचर साहबान बच्चों को जी स्टेज पे भेजें। सफा नूर, इस बच्ची ने जी 350 में से 321 नंबर लिए। फातिमा ज़हरा 350 में से 326 नंबर से लिए जी। और मोहम्मद तलहा, इसने 350 में से 321 नंबर लिए। तो इनको इनामात से नवाजने के लिए मैं मोहम्मद शकील साहब से मजबूर हूँ कि प्लीज स्टेज पे आए और बच्चों को इनामात तकसीम करें। क्लास नर्सरी में से जी नुमाया पोजीशन जिन बच्चों ने लिए है वो अपने मौजूद मेहमान से इनाम वसूल करते हुए जी। तालियां जी छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए। इन बच्चों को इनामात से नवाजने के लिए मैं मोहम्मद अरशद साहब से मुल्तज़िम हूं कि आए। मोहम्मद अरशद साहब। थर्ड पोजीशन आरिम रईस, और इस अपने मौजूद मेहमान से इनाम वसूल करते हुए भी। इस क्लास की फर्स्ट पोजीशन से लिए के लिए तालियां जी। आरिम गुल अदारा हाजा के प्रिंसिपल जनाब अजमान अहमद साहब से अपना अदालत, इसने भी 350 में से 344 नंबर लिए हैं जी। ईसा भी आ जाए जी और अपने प्रिंसिपल से अपना इनाम वसूल करेंगे। ईसा अदालत स्टेज पे आ जाए। भरपूर तालियां जी इस बच्चे के लिए। टोटल 23 से बच्चे जो शामिल इम्तिहान हुए और ये सारे के सारे पास हो गए। तो नुमाया पोजीशन इस क्लास में जिन बच्चों ने लिए और बच्चों का ऐलान मैं करता हूँ जी। मोहम्मद ईसा, आजान वाजिद, उमर तारिक। तो मैं जनाब वाजिद साहब से मजबूर हूँ कि वो स्टेज पे आए और अपने हाथों से अपने बेटे को इनाम दें जी। मोहम्मद ईसा, आजान वाजिद, उमर तारिक। भरपूर तालियां जी बच्चों के लिए अपने वाजिद मेहमान से इनाम वसूल करते हुए। भरपूर तालियां जिन बच्चों के लिए। माशाल्लाह। पोजीशन महक फातिमा ने जी 350 में से 327 नंबर लिए। इसका ग्राफ है जी 93%। तो मैं इन बच्चों को इनाम से नवाजने के लिए इमरान आतिफ साहब से मुतलूस होकर प्लीज स्टेज पे बच्चों को इनाम देंगे। और फर्स्ट पोजीशन जिन बच्चों ने लिए
और अनाया मारूफ, ये 2 बच्चे हैं जी के जो तौकीर साहब से मुल्तमस के प्लीज प्रैक्टिस में से पहली पोजीशन हासिल की। माशाल्लाह जी, मैंने उन्हें बच्चे आप मोहसिस मेहमानों के सामने अपने टीचर साहिबान से इनाम वसूल करते हुए जी भरपूर बच्चे पास हो गए। इनमें नुमाया पोजीशन जिस बच्ची ने लिया जी समरा ताहिर, इस बच्ची ने 350 में से 302 नंबर लिए। तो मैं मिस खजीना साहबा से मुल्तमस हूँ कि प्लीज स्टेज पे आए और अपने हाथों से अपनी बच्ची को इनाम दें। बच्चे 350 में से 318 नंबर लिए। सेकंड पोजीशन एमन नसीर, इस बच्ची ने 350 में से 321 नंबर लिए। और फर्स्ट पोजीशन आशमान अली, इसने 350 में से 329 नंबर लिए। तो मैं मैडम सलमा साहिबा से मुल्तमस हूँ कि प्लीज स्टेज पे और बच्चों को इनाम दे दी। मैडम सलमा साहिबा बच्चों को इनाम दे रही थी। आप क्लास 1 की तरफ आते हैं जी, इसकी टोटल तादाद थी 33। तो ये बच्चे भी सारे के सारे पास हुए जी, भरपूर तालियां जी बच्चों के। इस क्लास में से नुमाया पोजीशन जो बच्चों ने ली है सुलेमान फराज और अयान अली। इन बच्चों ने 500 में से 465 नंबर लिए और अपनी क्लास में नुमाया रहे जी। अब मैं मोहम्मद आजिम साहब से मुल्तमस हूँ कि प्लीज आए और बच्चों को इनाम दें। मोहम्मद आजिम साहब से बच्चे इनाम वसूल करते हुए जी। जिस बच्चे ने लिया जी अमसाल साजिद, इस बच्चे ने 500 में से 466 नंबर लिए और इसका ग्राफ है जी 93%। तो इस बच्चे को इनाम से नवाजने के लिए मैं इसी की वालदा मैडम स्मीका साहिबा से मुल्तमस हूँ कि प्लीज स्टेज पे आए और अपने हाथों से इस बच्ची को इनाम दें जी। सेकंड पोजीशन तस्मीया रिजवान, आप स्टेज पे आ जाएं और अपने टीचर से अपना इनाम वसूल करें जी। इस बच्चे ने 500 में से 472 नंबर लिए जी। और फर्स्ट 2 में से थर्ड पोजीशन जिस बच्ची ने लिया जी आमिना वाजिद, इस बच्ची ने 500 में से 475 नंबर लिए और इसका ग्राफ है जी 95%। 500 में से 476 नंबर लिए और इसका ग्राफ है जी 95। तो मैं अदारा हाजिर के टीचर साथ सबसे मुल्तमस हूँ कि आप अपने हाथों से बच्चों को इनाम दें। क्लास 2 में से जिस बच्ची ने फर्स्ट पोजीशन लिया जी तहलील सागर, इसने 500 में से 479 नंबर लिए और इसका स्कोर है जी 90। तहलील सागर साथ साथ से अपना इनाम शुरू करते हैं। 3 क्लास की तरफ अब आते हैं जी। क्लास 3 में हमारे पास जो टोटल स्ट्रेंथ थी जी वो 22 थी और ये सारे के सारे बच्चे पास हो गए। नुमाया पोजीशन का ऐलान करता हूँ कि मारिज फातिमा, हरम फातिमा, मुकद्दस साजिद, हलीमा सादिया, आप स्टेज पे तशरीफ लाएं जी और अपने मेहमानों से इनाम वसूल करें जी। पोजीशन लीजिए वो बच्चे अपने उस्ताद मोहतरम से इनाम वसूल करते हुए जी। क्लास 3 सेक्शन ए में से थर्ड पोजीशन जिस बच्ची ने लिया जी महक फातिमा। महक फातिमा ने 500 में से 443 नंबर लिए और इसका ग्राफ है जी 88.6। तो मैं जनाब अदारा हाजा के एमडी मोहतरम शफीक साहब से मुल्तमस हूं कि प्लीज सर आए और अपने हाथों से इस बच्ची को इनाम दें जी। तशरीफ लाते हैं जी जनाब मोहतरम शफीक साहब। सेकंड पोजीशन आमिना बीबी, इस बच्ची ने 500 में से 449 नंबर लिए जी। जल्दी जल्दी आ जाइए। अदारा हाजा के एमडी जनाब मोहतरम शफीक साहब से अपना इनाम वसूल करते हुए जी। भरपूर तालियां जी इन बच्चों के लिए।
क्लास 3 सेक्शन बी, इसमें से क्लास 3 सेक्शन बी से जिसने लिया जी वो है इज़ा फराज। प्रोफेसर जमील फखरी साहब से बच्चे अपना इनाम वसूल करते हुए अपने मौजूद सेक्शन ए की तरफ आते हैं जी। क्लास 4 में से हमारे पास सेक्शन ए में 17 बच्चे थे, जिसमें 2 बच्चे फेल हुए हैं और इस क्लास में से 15 बच्चे पास हुए हैं। इस क्लास में से नुमाया पोजीशन जिस बच्चे ने लिया जी कि ईमान शाहिद, क्लास 4 सेक्शन ए, इसने 550 में से 412 नंबर लिए हैं और इसका ग्राफ है जी 74%। तो मैं अदारा हाजा की टीचर मिस जमीला साहिबा से मुतमिन हूं कि प्लीज आए और बच्चों को इनामात दे दें। क्लास 4 सेक्शन बी में से टोटल तादाद जो हमारे पास 19 है जी। 19 में से 2 बच्चे फेल हुए हैं और 17 पास हुए हैं। नुमाया पोजीशन हुरिया सदीर, क्लास 4 सेक्शन बी। नुमाया पोजीशन के लिए हुरिया सदीर, हीरा मुबशर, महानूर याकूब। इन बच्चों को इनामात से नवाजने के लिए मैं हाफिज नासिर साहब से मुतमिन हूं कि प्लीज सर स्टेज पे और बच्चों को इनामात दें। हुरिया सदीर की नुमाया पोजीशन जी क्लास 4 सेक्शन बी में से हीरा शबीर की 3rd पोजीशन है। 2nd पोजीशन महानूर याकूब और इस क्लास की 1st पोजीशन है जी इरसा मारूफ। सी बच्चे हैं जी कि जिन्होंने क्लास 4 सेक्शन बी में से 1st पोजीशन ली है जी। इन 2 बच्चों के लिए तालियां जी। अब हम क्लास 5 की तरफ आते हैं जी। क्लास 5 की टोटल तादाद हमारे पास 25 थी और 2 बच्चे जो इम्तिहान में कामयाब नहीं हो सके और 23 बच्चे इस क्लास में से पास हुए हैं। नुमाया पोजीशन से इस क्लास में से आरिफा ताहिर, इस बच्ची ने 550 में से 375 नंबर लिए हैं। उनका ग्राफ है जी 68%। इसी के साथ सहरान तालिब क्लास 5 में से इसने 550 से 368 नंबर लिए हैं और इसका ग्राफ है जी 69%। आरिफा ताहिर, सहरान तालिब। क्लास 6 में टोटल तादाद जो हमारे पास ये 26 थी और इसमें से 4 बच्चे जो इम्तिहान में कामयाब नहीं हो सके। इस क्लास में से नुमाया पोजीशन से अब्दुल्ला यासर, इंशा जावेद, हसीब नजीब और मोइज मुसव्वर। क्लास 6 में ये बच्चे अपनी क्लास में नुमाया पोजीशन इन्होंने ली है। तो इन बच्चों को इनामात से नवाजने के लिए अदारा हाजा की टीचर इस बच्चे ने लिया जी आसिम शफीक ने 525 में से 478 नंबर लिए और इसका स्कोर है जी 91%। अगर आसिम के घर से कोई यहाँ मौजूद है तो वो इनाम दे सकता है। प्रोग्राम को इख्तिसार की तरफ ले जाते हुए क्लास 8 में से 2nd पोजीशन जिस बच्ची ने लिया जी सारा मुसव्वर ने 525 में से 497 नंबर लिए और इसका ग्राफ है जी 94%। मैं हमारी इस तकरीब में सदर टीचर ऑर्गेनाइजेशन जनाब प्रोफेसर शहजाद वसीम साहब मौजूद हैं। तो सर प्लीज स्टेज पे तशरीफ है और अपने हाथों से बच्चों को इनामात दें। ऑर्गेनाइजेशन जनाब प्रोफेसर शहजाद वसीम साहब बच्ची को बच्ची ने लिया जी बुशरा फयाज ने 525 में से 508 नंबर लिए और इसका स्कोर है जी 96%। भरपूर तालियां जी इस बच्ची के लिए, तालियां जी अपने मौजूद मेहमान के लिए। आ सकते हैं
साल हो गए हैं, तो हमारे जो पुराने स्टूडेंट यहाँ पढ़ के गए उनके लिए भी हमने शील्ड वगैरह रखी है। तो उन बच्चों को अभी मैं बुलाता हूँ, बच्चे अगर इधर मौजूद हैं तो स्टेज पे आ जाएं। तो सेकंड ईयर 2020 में जो बच्चे हमारे पास इधर मौजूद थे जी, आदिल नसीर अगर इधर है तो आए और अपना इनाम वसूल करें। फुरकान अली, अतिया फयाज, अगर इन बच्चों में से कोई इधर मौजूद है तो इनाम वसूल करें। अतिया फयाज अगर इधर है या उनके घर वाले में से कोई है तो आप चलते हैं जी के नामों का ऐलान करता हूँ। अगर वो बच्चे यहाँ मौजूद हैं तो अपना इनाम वसूल करें जी। सानी साजिद, जैन साहब, तैमूर महबूब, आप क्लास 10 की तरफ चलते हैं जी। 2021 में जो बच्चे हमारे पास यहाँ मौजूद थे, आरिशा चौधरी, अलीशा बाबर में से कुछ शब्द है तो आए जी आप लोग इनाम वसूल करें। और इसका ग्राफ है जी 94.5 क्लास 10th में से। अलीशा बाबर 1100 में से 934 नंबर से लिए जी और इसका स्कोर है जी 84%। अलीशा मकबूल, इस बच्ची के जी 1100 में से 926 नंबर है और इसका स्कोर है जी 84%। हमारे पास जो मौजूद रहे जी, अक्सा मुनव्वर, इस बच्ची ने 1100 में से 751 नंबर लिए हैं और इसका ग्राफ है जी 68%। अपनी क्लास में से फर्स्ट पोजीशन दीजिए इस बच्चे को। अक्सा मुनव्वर असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर से अपना 1100 में से 741 नंबर है। वैसे इशफाक वो है अगर उसके बाद 2022 जो यहाँ से गई है जी, हलीमा सादिया अपनी क्लास में फर्स्ट पोजीशन ली इसकी 1100 में से 1005 नंबर से लिए जी और अपनी क्लास में फर्स्ट पोजीशन पे जी हलीमा सादिया। थर्ड पोजीशन दी इसकी 1100 में से 857 नंबर से लिए। पॉइंट्स ऑफ पॉइंट्स में से 428 नंबर हुए और इस बच्ची का ग्राफ है जी 84%। इस बच्ची को इनामात से नवाजने के लिए मैं अदारा हाजा के एमडी जनाब मोहतरम शफीक साहब से मजलिस के प्लीज सर स्टेज पे आए बच्ची को इनामात दें। मदीना फारूक, इस बच्ची के पॉइंट्स फर्स्ट ईयर अपने एमडी साहब से इनाम वसूल करते हुए। इरसा यूसुफ हमारे करीम अम्माबाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम डायरेक्टर साहब अदारा आज़ा, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर साहब मोहतरम जमील फ़खरी साहब, प्रिंसिपल अदारा आज़ा, जुमला स्टाफ, मुअज़्ज़ज़ मेहमान और अदारा के तुलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये वक्त जो इख्तिताम पे होता है, जब इनामात वगैरह दे चुके हो तो उस वक्त वालिदैन और बच्चों की जो थकावट है वो इंतहा तक। स्टाफ मौजूद है और अदारा की इंतज़ामिया अपने स्टाफ के साथ मुकम्मल तावन के साथ इंतहाई एहसन अंदाज से बच्चों की तालीम और तरबियत के ऊपर तवज्जो दे रही हैं, जिसकी वजह से ये रिज़ल्ट शानदार आ रहे हैं। मैं इन शानदार रिज़ल्ट पर तमाम स्टाफ को
और अदारे के MD साहब को, प्रिंसिपल साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने मेहनत की है और आला नताइज दिए। प्रोग्राम की तैयारी में जिन असातिज़ा ने भरपूर ताउन करके इस प्रोग्राम को बेहतरीन बनाया है, वो असातिज़ा भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और मैं आखिर पर जिन लोगों ने ये प्रोग्राम अरेंज किया है, पूरा स्टाफ, उनके लिए MD साहब को उनकी रिफ़्रेशमेंट के लिए मैं कुछ रकम दे के जाऊँगा, वो आप लोग इनसे रिफ़्रेशमेंट ले लेना बाद में, क्योंकि ये मैं आपको बताना इसलिए मुनासिब समझता हूँ कि ये इनके पास ना रहे, आप तक जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। एजुकेशन ऑफिसर जनाब मुख्तार हाशमी साहब से मंजूर के मुख्तार से वक्त में आप लोग इजहार हाल फरमाएं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। फ़र्द कायम रब्त मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं। फ़र्द कायम रब्त मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं। मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। मोहतरमुल मकाम स्टेज पे तशरीफ़ फरमा अदर आज़ा के MD मोहतरम चौधरी मोहम्मद शफीक साहब, टीचर ऑर्गेनाइजेशन के सदर जनाब शहजाद वसीम साहब, हमारे प्यारे साथी जनाब मोहतरम जमील फ़खरी साहब, हाफ़िज़ नासिर साहब, और दूर और नज़दीक से तशरीफ़ लाने वाले मुअज़्ज़िज़ीन इलाका और बिलखसूस अदारा आज़ा का स्टाफ, जिसकी मेहनतों से, जिसकी काविशों से आज का ये फंक्शन जो है वो बड़ा ही मुनज़्ज़म अंदाज में मैं देख रहा था। आप सुबह से ही 9 बजे से ये प्रोग्राम शुरू है और इसकी तवालुत यकीनन हुई है, लेकिन ये परफॉर्मेंस जो आप देख रहे हैं, अब मजमे में जो है एंग्जाइटी फैली हुई है, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका की काफ़ी तादाद चली गई है। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ इस पूरे स्कूल के स्टाफ को, और ये पब्लिक सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर का भी एक हसीन इम्तजाज है जो सरकारी बोझ उठाए हुए हैं। और वैसे भी इस इलाके में काफ़ी ज़रूरत है, बड़ा वास्ट एरिया है और यहाँ कॉलेज की ज़रूरत थी। तो मोहतरम शफीक साहब ने अवामी खिदमत के जो जज्बा है उसको देखते हुए, उसका इज़हार करते हुए यहाँ कॉलेज का क़याम किया, जो बड़ा मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। जिन बच्चों ने इनामात लिए, मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जिस तरह टीचर ऑर्गेनाइजेशन के सदर फरमा रहे थे, ये जो इंटरनल इम्तहानात होते हैं, इनमें तो जो हम पेपर खुद मार्क करते हैं, खुद बनाते हैं, लेकिन ये बोर्ड का रिजल्ट देखकर आपको पता चल गया होगा। बिलखसूस ये आरिया कवर्ड के बाद जो पहला इम्तहान हुआ है फर्स्ट ईयर का, इसका रिजल्ट आप देख लें, पूरे बच्चे जो हैं 400+ से ऊपर ही जा रहे हैं। तो मैं इन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ और एक मरतबा फिर आप सबको मुबारकबाद देता हूँ और बिलखसूस स्टाफ और जनाब MD साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे भी इस प्रोग्राम को देखने का मौका मिला। सब अहबाब को बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। हम मैं आखिर में अदरा हाजा के MD जनाब मोहतरम शफीक साहब से मुतमिस होकर प्लीज़ लाइस पे तशरीफ़ लाएँ, अपना इज़हार हाल फरमाएँ और मेहमानों का शुक्रिया भी अदा करें। अस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ से चले गए हैं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर साहब का, ज़िले के महकमा तालीम के सबसे बड़े अफसर हैं वो, इंतहाई ज़हीन और वो काबिल अफसर हैं।
तो उन्होंने हमें वो चूँकि सरकारी सतह पे होता है, ये तो प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह के ऑफिसर का आने का ये रवाज जो है ये कम ही था पहले, लेकिन वो काफ़ी अच्छा बड़ा विजन रखते हैं। इसी तरह मैं मशकूर हूँ असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर मुख्तार हाशमी साहब का, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। सदर टीचर ऑर्गेनाइजेशन मोहतरम शहजाद वसीम साहब, मोहतरम मेरे दोस्त जमील फ़खरी साहब, हाफिज़ अजीम रब्बानी साहब और हमारे जुमला जो स्टाफ मेंबरान हैं, इदारा अदा के अजीज़ तलबा तलबात हैं, मोहतरम वालिदैन, आप तमाम लोग सुबह से यहाँ पे मौजूद हैं। तो काफ़ी जो प्रोग्राम में तवालत हुई है तो इसका मुझे एहसास तो भरपूर है, लेकिन ये है कि आप चूँकि स्टूडेंट हैं यहाँ पे तो आपको डिसिप्लिन का बहरहाल ख्याल रखना चाहिए। तो मैं गुंजाइश तो इस बात की तो दे सकता हूँ शायद कि चलो मौसम ठीक नहीं था, कुछ परफॉर्मेंस में अगर कमी कोताही है तो वो भी दी जा सकती है, लेकिन डिसिप्लिन जो है वो बैठ तो सकते हैं आप। तो अभी भी मुझे कोई इनका दुक्का नज़र आ रहे हैं, चलें वो बैठ जाए, बेहतर है आपके लिए। अच्छा, तो मैं एक आप लोगों के शुक्रिया अदा करने के साथ साथ एक बात मैं आप सब लोग, मैं अल्फन यहाँ मैं स्टेज पर मौजूद हूँ, ये मैं क्लियर कर दूँ आपको कि ये रिज़ल्ट हमारे टीचर्स ने नहीं बनाया, ये टीचर ने सिर्फ मार्क किए पेपर, उसके बाद मैंने खुद उसको कंपाइल किया है। अगर आपके जहन में से किसी के ये है कि ये पता नहीं कोई टीचर्स की कोई लाइकिंग डिसलाइकिंग हुई है तो ये आप बिल्कुल उसको निकाल दीजिएगा। हर टीचर ने पेपर मार्क किया है, पेपर मैंने उनसे इंडिविजुअल लेवल पे ले लिए थे, जिसने अपना चेक करके उसको, और हमने साथ रीचेक का भी उनको दे दिया था कि उनको गुमान भी ना हो कि किस बच्चे की पोजीशन आएगी। आप तो शायद ये समझते होंगे कि पोजीशनें शायद वो बांटी जाती हैं, पोजीशन जो बच्चा मेरे इदारे से लेगा वो मेरा उसका ज़िम्मेदार मैं हूँ, वो बोर्ड में उससे पीछे नहीं जाएगा। यानी अगर उसके 8वीं में नंबर 70% हैं तो वो 9वीं में 70% लेगा, ऐसी बात नहीं है। ना हमने किसी को ज़्यादा दिए हैं ना किसी को फेवर की है। तो ये चूँकि चैम गोइयाँ होती रहती हैं थोड़ी बहुत, लेकिन अब मैं सच्ची बात है शायद ये प्राइवेट सेक्टर के मजाज के ख़िलाफ़ है जो हुआ है, लेकिन मुझसे ये हो नहीं सकता, मैं कर नहीं सकता। मैं अल्फन कह सकता हूँ कि मैं आज एक नंबर तो बहुत बड़ी चीज़ है, मैं किसी बच्चे के बारे में गुमान भी नहीं कर सकता कि मैं इसके साथ नाइंसाफ़ी मेरी मौजूदगी में हो। रिज़ल्ट वैसे ही मैंने खुद कंपाइल किया है फाइनल जो है, तो इसमें किसी को अगर कोई गलतफहमी है तो वो निकाल दें, कोई मसला मसाइल नहीं है। आपके बच्चे जब इस इदारे में आ जाते हैं तो उनके ज़िम्मेदार हम हैं, उनके ज़ामन हम हैं, घर में आपके अपने मामलात हैं, लेकिन पोजीशन उसी बच्चे की आती है जो खाली स्कूल पे नहीं रहते। खाली स्कूल में पढ़ के आपकी पोजीशन नहीं आ सकती। पोजीशन लेने के लिए आप वालिदैन को भी तावन करना पड़ता है, पोजीशनें उसी सूरत में आती हैं। लेकिन जिनकी आई हैं पोजीशनें, इधर के ही बच्चे यही लोग पढ़ाते हैं, घरों में जो टाइम देते हैं उनकी पोजीशन आ जाती है, जो कम देते हैं उनके नंबर थोड़े कम हो जाते हैं, जो बिल्कुल नहीं देते वो बच्चे थोड़े नालायक हो जाते हैं। सारी बात जहानत पे नहीं होती, मेहनत का बड़ा अमल दखल है। मेहनत जो है ना वो जहानत को पीछे छोड़ देती है, ये बात आप जहन में रखें। आप लोगों के तावन से ये इस इदारे को आज पूरे 5 साल हो गए। 21 मार्च 2018 को ये इदारा इसका क़याम अमल में आया था और 21 मार्च 2019 को इसका पहला प्रोग्राम हमने करवाया था। इसके मेहमान आजकल तो वो वज़ीर सेहत हैं, लेकिन उस वक्त वो मिनिस्टर नहीं थे, तो वो मेहमान थे उसके। और इत्तेफाक से इस दफ़ा भी 21 मार्च ही है, तो ये हमारे इस इदारे के क़याम को 5 साल पूरे हो गए हैं। इन 5 सालों में आप ये यकीन माने आप लोगों का तावन रहा है, आप लोगों के तावन की वजह से ही ये एक खाली जगह थी। ज़रूरत तो शायद इदारे की थी, लेकिन इदारे ज़ाहिर है दाएँ बाएँ हैं, तो आप लोगों के तावन से इस इदारे में तकरीबन 500 के करीब तादाद है और वो हम उस पर बहुत ज़ोर लगाते हैं। जो हमारी एनर्जी है हम उसके ऊपर सर्व करते हैं।
इस इदारे के पीछे जो है मेरा, मैं सही बताता हूँ आपको कि मेरा पसीना है इसके पीछे। ये आप इसको ये ना समझें कि 500 अगर तादाद है या ये इतनी आसानी से नहीं है। हमारी इसके पीछे बड़ी जदोजहद है। वक्त मैं मास्टर रशीद साहब का मैं अगर नाम ना लूँ तो ये बड़ी ज्यादती है। उन्होंने हमारे साथ बड़ा तावन किया, ये जगह उन्होंने दिलवाई मुझे। और ये जो बिल्डिंग के मालिकान हैं चौधरी तफैल साहब, चौधरी बनारस साहब, उनका भी मैं मशकूर इसलिए हूँ कि वो अपनी ज़रूरत में तो शायद इतना चीज़ें ना बनाते, उन्होंने हमें ऊपर भी बिल्डिंग बना के दी। बिल्डिंग के बड़े मसाइल हैं, ग्राउंड उन्होंने हमें दिया। जब हमारे पास ये जगह मैसर आ गई तो इन 5 सालों में हमने अपनी पूरी एनर्जी जो है वो सर्व की है। हम आगे भी ये चीज़ें करते रहेंगे। आप लोगों का तावन और एतमाद हमें चाहिए। एक चीज़ आप जहन में रखें कि स्टाफ जो होता है वो तब्दील होता रहता है। ये असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, ये हमारे एक टीचर हैं सोहेल साहब, आपको मैं वेलकम करता हूँ, आप यहाँ तशरीफ लाएँ। इनको ये तकर्री हो गई थी शायद नवंबर में, उससे पहले यहाँ हमारे टीचर जो है बेशुमार वो उनकी जॉब होगी। तो अचानक जो है वो काफ़ी मसाइल होते हैं। ये शहजाद वसीम साहब बैठे हुए हैं, अल्लामा इकबाल कॉलेज बड़ा इदारा है इस इलाके का, ये भी पैरालाइज हो जाता है, कोलैप्स होने के करीब पहुंच जाते हैं इदारे जब स्टाफ आपका फ़ौरन निकल जाए। तो एक बात मैं आपको बताऊं कि मैंने कभी भी 3 दिन नहीं गुजरने दिए। जिस लेवल का मर्जी जहां से भी मैंने कहीं ना कहीं से बंदा आपके बच्चों के सामने खड़ा ज़रूर किया है। आइंदा भी आप ये बात इत्मीनान रखें कि आपके बच्चों का मुस्तकबिल महफूज हाथों में, आपके बच्चों की जो कैपेसिटी है उसको कम अज़ कम हम वहाँ से आगे ही लेके जा रहे हैं। पिछले दिनों वो ये मैं सुनता रहता हूँ, एक मेहरबानी है आप लोगों की कि चलो कम अज़ कम जो इशू होता है वो किसी न किसी न शक्ल में मुझ तक पहुँच जाता है, तो ये एक अच्छी बात होती है कि कम्युनिटी के अंदर आपके बारे में जो तासर होता है या जो आपकी जो कमज़ोर पहलू होते हैं वो आप तक पहुंचते हैं, तो वहाँ से आप उसको दूर करते हैं। ज़ाहिर हमें पता चलता है तो हम कुछ चीज़ें दूर करते हैं। लेकिन पिछले दिनों में वो ये था कि जी पता नहीं वो स्टाफ अगर इनका इधर हो गया तो एक बात इत्मीनान आपको होना चाहिए, मेरी मौजूदगी में जब तक मुझ में हिम्मत है उस वक्त तक मैं इसका ग्राफ गिरने नहीं दूंगा। आप इस बात को भूल जाएं कि ये था तो बहुत अच्छा था, ये चला गया तो अब नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई बंदा इस दुनिया में कोई नागज़ीर नहीं है, हर बंदे का मुतबादिल मौजूद है, हर चीज़ का अल्टरनेटिव मौजूद है। मैं जब नहीं हूँगा तो मुझसे अच्छा बंदा इसको इदारे को चलाएगा। और जब जो यहाँ थे वो बहुत अच्छा चला रहे थे, वो चले गए, तब जो मौजूद हैं वो भी चला रहे हैं। यहाँ के जो टीचर्स रखते हैं, ये टीचर जो रिक्रूटमेंट होती है, तकर्री होती है, इस पर भी बड़ा वो आते रहते हैं। ये मेरी जॉब है, ये दूसरे लोगों के मामलात में मदाखलत होती है कि अगर मैं किसी दुकानदार को ये कहूँ कि आप इस तरह काम सही नहीं कर रहे, तो मेरे ख्याल में वो क्योंकि वो मुझसे बेहतर जानता है, ये तालीमी इदारा है और इसके बारे में जितना मैं जानता हूँ इतना आप सारे नहीं जानते। यानी आप वालिदैन शायद ना जानते हो आपके बच्चों के लिए किस लेवल का, कहाँ से किस तरह का टीचर चाहिए, ये हम ज़्यादा जानते हैं। और हम अपनी तरफ से जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, दस्तियाब वसाइल हैं, उसके अंदर रहते हुए भरपूर कोशिश करते हैं। आप लोगों का बेहद तावन है हमारे साथ। आप लोगों की वजह से हमें मुश्किलात का, मसाइल का, कमज़ोरियों का पता चलता है। ये सिलसिला आप जारी रखिएगा तो हम इसको चलाते रहेंगे। बाकी मैंने वो बाकी बातें आपको बता दी हैं। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू मेरा ना पहले था, ना आज है, ना आइंदा होगा। ये आप इसको तो पहले ही निकाल दें। आपके बच्चों की बेहतर तरबियत मेरी जिम्मेदारी है। जो बच्चा यहाँ दाखिल होगा उसके कैरियर का जिम्मेदार मैं हूँ, लेकिन जिम्मेदार वहाँ से हूँ जिस जगह से आप मुझे पहुँचाते हैं मुझ तक। जिस पोजीशन में होगा वहाँ से लेके जाएंगे। मैं ये बिल्कुल दावा नहीं कर सकता कि बच्चा अगर एक दफ़ा फेल था तो अगले साल उसकी पहली पोजीशन होगी, ये नहीं हो सकेगा। ग्रेजुअली हम उसको इंक्रीज करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। तो आप लोगों का मैं ताउन की दरख्वास्त भी करता हूँ, उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग हमारे साथ वो सिलसिला जारी रखेंगे। हम अपनी तरफ से कोशिश जारी रखे हुए हैं, आइंदा भी रखेंगे। इंशाअल्लाह आप लोगों को मायूसी नहीं होगी।
जहाँ जहाँ कोई ज़रूरी तब्दीली होती है वो हम वैसे भी करते रहते हैं, आइंदा भी करते रहेंगे। क्योंकि प्रोग्राम जो है ना ज़हनी तौर पर वो ये था कि 5 साल क्योंकि हमें हो गए हैं, तो 5 साल के बाद हम कुछ इसको बहुत बड़ा करते, कुछ सबक टीचर जो हमारे यहाँ पे जितने भी रहे हैं उनको भी बुलाते, सबक स्टूडेंट जितने से सारे उनको उनका टाइम लेके रखते। लेकिन ये मौसम की जो सूरत हाल थी गैर मुतवक्को, इसमें ये हमारे आड़े आई है। उसके अलावा जो एक रमज़ान चूँकि आगे है तो उसमें भी उसकी वजह से भी मतअद्दिद इदारों के एक दिन जो है ना वो कहीं की प्रोग्राम है। तो मैं आप तमाम वालिदैन का, आप सारे मेरे लिए मेहमान खुशी हैं, आप तमाम का मैं बेहद मशकूर हूँ। आप बच्चों का भी आपने बड़ा वक्त दिया है। अब ये जो क्लास 8 तक बच्चे हैं, 8वीं तक, ये आए सोमवार वाले दिन मंडे से, क्योंकि ये बिजी रहे यहाँ पे, इनको कहीं जाना होता है कि पीछे, तो ये इनको तो मैं गुंजाइश दे रहा हूँ सोमवार तक। बाकी जो हैं उनका, चूँकि इतवार को भी मैंने बुलाया था, तो बाकी जो हैं उनको कल की छुट्टी है सबको, यानी सारे स्टाफ और इन पूरे दारा ये कल बंद होगा। तो परसों से ये 9th से लेके ये 12वीं वाले जो हैं ये मेहरबानी करें, परसों से आप हाज़िरी अपनी बनाएं। चंद दिन हैं आपके, तो आपके इम्तहानात भी करीब हैं। रिज़ल्ट इंशाल्लाह, एक बात मैं शायद टाइम ज़्यादा गुजर गया, ये जो पहले नंबर पे 2020 में हमारी पोजीशन है, ये पहला नाम जो लिखा हुआ है अदील नसीर, ये उस वक्त तहसील में दूसरे नंबर पर था और हमारा ये रिज़ल्ट पहला था। ये फुरकान जो है ये इसका भी ये काफ़ी हमारी वो उस वक्त था, लेकिन मसला ये है कि छोटी मोटी चीज़ों को तो आपको उठा के वो ले जाते हैं, लेकिन कुछ मुस्बत पहलू जो है ना उनको भी सामने रखें। इंशाल्लाह ये जो क्लास है ना हमारे पास, ये आपका नाम रोशन करेगी। ये रिजल्ट तो मैं नहीं बनाता, ये बोर्ड मिल पर बना रहा है ना, कोई बहुत अच्छा बच्चा आ रहा है या कमज़ोर है, यहाँ तक तो हम ही बनाते हैं। लेकिन एक गारंटी मैं आपको इस रिजल्ट की दे सकता हूँ, एक पहले की दी थी मैंने, पहला जो हुआ था, और एक मैं इसकी दे रहा हूँ कि जिस बच्चे के नंबर इस इम्तहान में जितने हैं इससे कम उसके कभी भी नहीं होंगे। तो इंशाल्लाह हम अपनी मेहनत जारी रखेंगे आप लोगों के तावन से। मैं इसी पे आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए इजाज़त दूँगा। तमाम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ।